दुनिया की 3 सबसे बड़ी दौलत है। पहला, दिल बड़ा रखिए। दूसरा, दिमाग मन ठंडा रखिए। और दुनिया की तीसरे नंबर की दौलत है अपनी वाणी, अपनी जिह्वा मीठी रखिए। मुख पर मिठास। जितनी वाणी मीठी रख सकते हो रखो, जितना मीठा बोल सकते हो उतना बोलो, जितनी श्रेष्ठता की वाणी कह सकते हो उतनी कहो। कोई वाणी ऐसी ना निकले जिसके कारण किसी के हृदय को ठेस पहुंच जाए। 83,99,999 योनि निकलने के बाद ये मनुष्य की देह मिलती है। कितनी योनियां निकल गई? 83,99,999 योनि समाप्त होने के बाद मानव की देह ये 84 लाखवें नंबर की योनि है। अब सोचो, इससे पहले कितनी योनियां निकल गई। कीड़ा बन गए, छिपकली बन गए, माता का जुआ बन गए। जिसको तुमने कष्ट दिया था पूर्व में, उसने तुमसे बदला लिया, तुम जुआ बनी, उसने तुरंत बाल में से निकाला, नखून पे धर के निपटा ही दिया। 1 मिनट में, क्षण भर में निकला। विचार करो जरा। खटमल बन गए, खटिया में भरे रहे। किसी ने यूं घासलेट का तेल डाला, झिंगूर बन गए, इल्ली बन गए, जलचर बन गए, थलचर बन गए, वायुचर बन गए। कितनी योनियां निकल गई? 83,99,999 योनि समाप्त करने के बाद में ये 84 लाख योनि का नंबर जो आया है, ये मनुष्य योनि का नंबर आया। और मालूम पड़े इसको भी यूं ही गंवा दिया। बस मालूम पड़े खाया पिया सोए, खाया पिया सोए, खाया पिया सोए। थोड़ी देर खेत चले गए, थोड़ी देर दुकान चले गए, थोड़ी देर नौकरी पर चले गए, कमाए लाए, घर में दिया। मालूम पड़े एक बार जिंदगी में मुख से भगवान का नाम नहीं ले पाए, भगवान के द्वार नहीं जा पाए, 1 मिनट समय महादेव के लिए नहीं निकाल सके, 1 लोटा जल शिव को समर्पित नहीं कर सके, जीवन नष्ट हो। इतना एक पत्र आया। देखिए, पत्र तो सभी अच्छे हैं। मैं पूजा पवार, राकेश पवार, पता है महिदपुर रोड, नागदा जंक्शन, जिला उज्जैन से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार, ऐसा दोनों हाथ हिला दो। मैं पूजा पवार, राकेश पवार, पता महिदपुर रोड, नागदा जंक्शन, जिला उज्जैन। मेरी 2 पुत्री हैं गुरुजी। बड़ी बेटी 13 साल की हो गई, छोटी बेटी 11 साल की हो गई। 11 साल की बेटी होने के बाद संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि अब कोई चांस नहीं और आपके यहाँ कोई संतान का सुख नहीं। लोगों के ताने सुनने को मिलते थे, बेटियां हुई हैं, बेटा नहीं। ये लोगों की सोच गलत है। आज के जमाने में बेटी बेटा एक बराबर होता है, ये शिव पुराण की कथा कहती है। फिर भी लोग कहते हैं गुरुदेव पुत्र नहीं, पुत्र नहीं। बड़ी बेटी 13 साल की हो गई, छोटी 11 साल की हो गई, इसके बाद में कोई संतान नहीं। डॉक्टरों ने भी मना कर दिया। हमने प्रयास भी करा पर संतान नहीं हुई। कोई दवाई से भी कोई संतान का सुख नहीं हुआ। टीवी पर कथा सुन रहे थे, आपने एक पशुपति व्रत के बारे में बता दिया। बस एक ही पशुपति व्रत करा और तीसरे सोमवार का दिन था।
हमने बस बाबा से विनती करी थी, बाबा ऐसी कृपा करना, मेरे घर में 2 पुत्रियां हैं पर पुत्र की प्राप्ति नहीं है। बाबा डॉक्टर भी मना कर दिया है, संतान नहीं होगी, दुनिया के ताने सुनना पड़ते हैं बाबा, पर आप पर जल चढ़ाने का फल मिलता है, ये सियोर वाला महाराज कहता है, शिव पुराण कहती है। बाबा हम तेरे भरोसे पर हैं, रोज शिव मंदिर आऊंगी, जल चढ़ाऊंगी, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, 3रा सोमवार निकला, बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और 28 नवंबर 2022 को बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, जिसको मैं साथ में लेकर भूमि को प्रणाम करने आई हूँ। बालक आया है साथ में, हाँ उसको ऊंचा कर दो थोड़ा सा, हाँ। एक बार दोनों हाथ हिला दो, हर हर शिव कृपा। देखिए बिना शिव की कृपा के कुछ नहीं। हमेशा एक बात आप लोगों को कही, वो आज फिर कह रहा है, किसी कंपटीशन एग्जाम में भी अगर बैठ रहे हो, कोई परीक्षा में भी बैठ रहे हो, पहले अपना कर्म पूरा करो, अपनी विद्या अध्ययन पूरी करो, अपनी पढ़ाई पूरी करो, अपना भजन पूरा करो, और अपने कर्म को करते करते फिर शंकर भगवान का स्तमन, शिव का स्मरण जरूर। अपने कर्म से वंचित ना। डॉक्टर को भी दिखाया, सब करा, अपना कर्म करते रहे, करते रहो, करते रहो, पर साथ में जैसे एक विद्या अध्ययन करने वाला बच्चा विद्या अध्ययन करे, खूब पढ़े, दिन रात पढ़े, अपनी पूरी पढ़ाई करे, और पढ़ाई के साथ में शिव जी पर विश्वास भी पूरा करे, भरोसा पूरा रखे, पढ़ाई करो, विद्या अध्ययन करो, दिन रात करो, अच्छी मेहनत करो, और मेहनत के साथ में शंकर भगवान पर भरोसा रखो। जैसे तुम्हें तैरना नहीं आता, नाव में बैठ गए, चल रही है, अब तुम्हें क्या मालूम कि ये नाव चलाने वाला सही है कि नहीं है? तुमने तो विश्वास करा कि नहीं करा नाव वाले पर? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, करा कि नहीं करा? तुम जा रहे हो बद्री विशाल, केदारनाथ, त्रिचुकी नारायण, गंगोत्री, यमुनोत्री, अब तुम्हें मालूम है कि ये ड्राइवर तुमको लेकर जा रहा है, जो बस चलाने वाला लेकर जा रहा है, जो गाड़ी चलाने वाला तुमको लेकर जा रहा है, तुमने उसका ड्राइविंग लाइसेंस देखा क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो, देखा क्या? जो तुम्हें नर्मदा परिक्रमा कराने ले जा रहा है, नर्मदा स्नान कराने ले जा रहा है, जो तुम्हें कहीं लेकर जा रहा है, उसका तुमने ड्राइविंग लाइसेंस देखा? या किसी ने ये देखा कि ये बद्रीनाथ की पहाड़ी पर सही चलेगा कि नहीं चलेगा, इसने गाड़ी पहले चलाई कि नहीं चलाई, ये लेकर पहले गया कि नहीं गया? परंतु हमने भगवान के भरोसे अपने कर्म की प्रधानता को मानते हुए उस पर विश्वास किया, धीरे धीरे उसने जो कर्म करा था वो हमको दिखाया और बद्रीनाथ तक ले जाकर छोड़ दिया। हम भी अपना कर्म करें, वो हमें अपनी शरणारविंद तक ले जाकर छोड़ दें। कर्म नहीं करोगे और बैठे रहो। मैं दुकान भी नहीं खोलूं, मैं खेती भी नहीं करूं, मैं ट्रैक्टर भी नहीं चलाऊं, मैं गाय को कहीं किसी रूप में बांधने में ना जाऊं और मेरा भरण पोषण हो जाए, ना ना भाई, कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। खेती में तुम्हें पत्थर फेरना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा, जल डालना पड़ेगा, तब जाकर कुछ प्राप्ति होगी। और वो प्राप्ति भी कब मालूम पड़े? तुमने बीज भी बो दिया, सब कुछ कर दिया, पानी भी डाल दिया, अब किसके भरोसे पर हो? अब वो मालिक अच्छा फसल दे देगा, ये विश्वास है मुझे। बस यही भरोसा हमारे भीतर होना चाहिए। कर्म करते करते वो परमात्मा मुझे साध लेगा और मुझे निर्णयता देगा, निश्चितता है।
एक पत्र और आया है देखो। श्रीमती सुनीता विनोद व्यास, बाहुबली नगर, गांधीनगर, इंदौर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार, ऐसे हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रीमती सुनीता विनोद व्यास, बाहुबली नगर, गांधीनगर, इंदौर। मेरा मोबाइल नंबर ये है। जो लोग पत्र पढ़ते हैं वो एलईडी पर, आस्था चैनल पर भी ये पत्र पूरा चलता है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। मेरी एक बेटी है, उसका एक बेटा है, दर्शन शर्मा। उसे कुछ दिन पहले टाइफाइड हुआ था और वह बहुत ज्यादा बिगड़ गया था। गुरुदेव 1 अप्रैल 2023 को शाम को अचानक से उसको झटके आ गए और वह बेहोश हो गया। सब बहुत घबरा गए। बाबा उसे इंदौर के फेमस यूनिक अस्पताल लेकर गए। वहां आईसीयू में उसे रख दिया गया। उसी रात को डॉक्टर ने जब उसकी चेकअप करी, जांचें सब निकल कर जब आई, तब उसको कहा गया ये बहुत गंभीर अवस्था में है। बच्चा 99% तक खत्म हो चुका है। 1% अगर कहीं का चांस बचा हो तो बचा हो। 99% तक ये बच्चा खत्म हो गया है। इसकी रात निकल जाए बहुत बड़ी बात है। अब तो कोई प्रभु कृपा ही डॉक्टर कहे हो सके तो ये बच्चा बच सके। बाबा रात भर केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहे हमारा पूरा घर। उसके सिर के पास बाबा शिव जी पर चढ़ा हुआ एक बेलपत्र मंगवा कर रख दिया। सीहोर का रुद्राक्ष परिवार में किसी के पास था, उसको लाकर पानी में गलाकर शिव जी को तुरंत चढ़ाया। आप कहते हो गुरुजी रात भर गड़ा जो जल रुद्राक्ष का गला हुआ रहता है वो शिव जी को चढ़ा कर देना चाहिए, पर हमारे पास इतना समय नहीं था क्योंकि केवल 8 घंटे बचे थे उस बच्चे के लिए, क्योंकि दूसरे दिन डॉक्टर ने कह दिया था 99% जा चुका है, 1% बचा। बस हमने रुद्राक्ष को पानी में डाला, तुरंत शिव जी को चढ़वाया। वो पानी उसके होठों पर लगाया, शरीर पर लगाया और रात भर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कोई ओम नमः शिवाय, कोई नमः शिवाय, कोई महामृत्युंजय जपता रहा। बाबा की कृपा देखिए। दूसरे दिन डॉक्टर जांच करने के लिए आए और फिर उसकी जांचें प्रारंभ हुई। बाबा गुरुदेव डॉक्टर ने आकर कह दिया ये बच्चा स्वस्थ होना प्रारंभ हो गया है, अब इसको तकलीफ नहीं है। जिसका शरीर, इन्होंने एक लाइन लिखी, आप अच्छे से अगर पढ़ सकते हो आस्था चैनल पर तो पढ़ सकते हो। ये बच्चा 99% तक खत्म हो चुका है, ये डॉक्टर के हॉस्पिटल ने, डॉक्टरों ने कह दिया, पर शिव कृपा से बच्चा बच गया। बाबा अब वो स्वस्थ है। मैंने संकल्प लिया था कि जहां शिव पुराण होगी वहां जाकर प्रणाम कर कर कथा सुनूंगी, इसलिए यहाँ आकर कथा को नमन करने आई हूँ। कथा सुनिए। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व को जान, शिव की उदार। तेरी कृपा बिना न हिले, सब बोलो, एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से, बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी बहुत खजाना आपका किया गया भजन, आपका किया गया मंत्र जाप, आपका किया गया स्मरण भक्ति का बल प्रदान करता है। भक्ति का बल प्रदान करता है। आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा, आपका विश्वास। डॉक्टर अपना कर्म करे, आप अपना कर्म करिए।
एक साल भर पढ़ने वाले बच्चे को वर्ष भर पढ़ाई करना चाहिए, और वर्ष भर पढ़ाई करने के साथ में फिर एग्जाम के समय पर, परीक्षा के समय पर उस पर भरोसा भी रखना चाहिए। लिखते समय हमारी पढ़ाई जो हमने करी है वो हमारे सम्मुख में आए, हमारे सम्मुख में। शिव कथा करें, भगवान शिव महापुराण की कथा करिए। 83,99,999 योनियां त्यागने के बाद मनुष्य की देह मिलती है, और उसमें भी 83,99,999 योनियां त्यागने के बाद मनुष्य की देह मिले, और उसमें भी देपालपुर वालों को 3 बार शिव पुराण की कथा मिल जाए, इससे बढ़कर सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। जहां पूरा विश्व, जहां पूरा भारत शिव महापुराण की एक कथा के लिए लाइन लगाकर खड़ा हुआ है, पूरा विश्व एक शिव पुराण की कथा के लिए लाइन लगाकर खड़ा है, पर वहां देपालपुर वासियों को 3-3 कथा मिले, ये साधारण सी बात नहीं हो सकती है। कहीं देवादिदेव महादेव की कुछ कृपा होगी, कुछ कृपा होगी। लोग कहेंगे अभी तो सुनी थी बेटमा में, लोग तो कहेंगे अभी तो सुनी थी 24 अवतार मंदिर में, तो उनको भी कह देना सुनी थी। जैसे उदर की पूर्ति के लिए रोज भोजन जरूरी है, उसी तरह इस आत्मा की कल्याण के लिए शिव पुराण बहुत जरूरी है। इस कथा को हम केवल आत्म कल्याण के लिए, अपने जीवन के उद्धार के लिए सुन रहे हैं, रोज जरूरी है, प्रतिदिन। क्या करोगे कथा में जाकर? अभी तो सुनी थी, अभी तो बेटमा में थे, अभी तो अपन ने 24 अवतार मंदिर में सुनी, क्या करोगे जाकर? उनसे कहना रोज दुकान पे जाकर क्या करते हो? मौसी के लड़के की शादी अभी तो हुई थी, और मौसी के लड़के की दूसरे लड़के की शादी आगे जाके क्या करोगे? मामा जी के यहाँ जाके क्या करोगे? काका जी के यहाँ जाके क्या करोगे? मौसी के यहाँ जाके क्या करोगे? दुनिया के लोग जब ज्ञान दे तो उनसे भी कह देना, जैसे मौसी, मामा, काका, बुआ, फूफा सबके यहाँ जाना जरूरी है, क्योंकि मुंडा तो दिखाना पड़ेगा।